बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है और चिकन ना यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए है। अच्छा, चिकन को ना मैंने अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको छलनी में रखा था ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन के इस तरह के कुछ पीसेस बनवाए हुए। नॉर्मल जिस तरह से हम चिकन लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसके पीसेस बनवाए हुए हैं। सबसे पहले हमने इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप दही। दही बिल्कुल आपका गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास पतला वाला दही है ना, तो आपने क्या करना है, इसको छलनी में रखना है। छलनी में जब आप इसको रखेंगे ना, तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और दही आपका गाढ़ा बन जाएगा। चलें जी, दही शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून हम क्रश किया हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च जो पाउडर है ना, ये तीखी नहीं होती, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। अच्छे कलर के लिए हमने शामिल किया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक ना मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ, आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून साथ ही शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे अदरक की पेस्ट। अच्छा, इसी के साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ ही ना हमने अब इसके अंदर शामिल करना है लेमन का जूस। तो एक मीडियम साइज़ का लेमन लेंगे और उसका रस हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। लेमन का रस शामिल करने के बाद अब हमने ना करनी है इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हो जाएं। दही जितना ज़्यादा आपका गाढ़ा होगा, उतनी ही कमाल की आपकी मैरिनेशन होगी चिकन की, उतना ही कमाल का आपका चिकन बनकर तैयार होगा। आपने दही यहाँ पर पतला वाला इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है। छलनी में रखिएगा। अगर आपके पास पतला वाला दही हो तो वो गाढ़ा बन जाएगा, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो आपके सामने मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। हर एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से देखिए कोटिंग हो चुकी है। हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो कोट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन की कोटिंग हो चुकी है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। चलें जी, कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने ना इसको करना है मैरिनेट आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो ना, तो आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेना है। तो मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट करूँगी। तो इसको ना करते हैं साइड पर। जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन को गर्म करेंगे और इसको हम ग्रिल करेंगे। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आधे घंटे के बाद देखिए जो चिकन है वो हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से ना हम इसको ग्रिल कर लेते हैं। तो चिकन को ग्रिल करने के लिए ना दूसरी तरफ जो पैन है ना, मैंने उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम ना पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे अपने पीसेस चिकन के इस तरह से। और फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। इस तरह से सारे पीसेस डाल देंगे। अच्छा, हमें ना इसमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने चिकन में ऑयल डाला है ना, वो ही काफ़ी है। सारे पीसेस हमने डाल देने हैं इस तरह से। अच्छा, मेरे पास जो पैन है ना वो बड़ा है साइज़ में, इसलिए मैं सारे ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा पैन हो ना, तो आपने क्या करना है, 2 दफ़ा आपने इस चिकन को ग्रिल कर लेना है। 2 दफ़ा बैच का फ्राई कर लीजिएगा। तो सारा ही जो चिकन है ना वो मैंने डाल दिया है इस पैन के अंदर। तकरीबन 3 मिनट तक ना हमने एक साइड से इसको ग्रिल करना है, सेक लेना है। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि ये अच्छी तरह से ग्रिल हुआ है या नहीं। तो 3 मिनट के बाद ये देखिए एक साइड से चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है। तो इसकी साइड को ना हमने इस तरह से उठाकर चेंज कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से ये अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है। तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। इस तरह से सारे पीसेस की साइड को हमने चेंज कर देना है।
साइड को इसलिए चेंज करेंगे ताकि जो दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। इस तरह से सारे पीसेस की साइड को हमने चेंज कर देना है। तो सारे पीसेस की जो साइड है ना मैंने चेंज कर दी है, और मीडियम फ्लेम पर ना हमने दूसरी साइड से भी इसको ग्रिल कर लेना है अच्छी तरह से। तो जल्दी से मैं इसको ग्रिल कर लूँ दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन को ना मैंने दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक ग्रिल कर लिया है। फ्लेम को ना इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है, तो फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑफ कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का चिकन हमारा ग्रिल हो चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे और चिकन को ना हमने इसी पैन के अंदर ही छोड़ देना है। जल्दी से ना अब हम जो चिकन टिक्का मसाला के लिए मज़ेदार सा मसाला है ना ग्रेवी वाला, वो रेडी कर लेते हैं, फिर हम इस चिकन को अंदर शामिल करेंगे। तो इसको जल्दी से करते हैं साइड पर। तो चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए ना एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल या फिर घी शामिल कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर देना है। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म होगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली थी, जिसको ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और प्याज को ना हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना वो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई होगी, प्याज सा गोल्डन सा कलर जब इसके ऊपर आ जाएगा ना, फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर जो है वो एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। चलें जी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलें जी फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर हमने शामिल किया है लहसुन की पेस्ट, और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर अदरक की पेस्ट। चलें जी लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने शामिल कर दी है, और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। क्योंकि जो ऑयल है ना वो हमारा ऑलरेडी अच्छी तरह से गर्म है, तो इसको हम ऑफ फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चा सापन है ना वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे अदरक लहसुन हमारी अच्छी तरह से फ्राई होगी, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को अब ना मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पर टमाटर, जो कि मेरे पास है 2 अदद मीडियम साइज़ के, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। और इसी के साथ ही शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक। नमक याद रखिएगा हमने ना पहले भी शामिल किया है चिकन की मैरिनेशन के लिए भी, तो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। नमक से ना जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने नमक साथ ही शामिल कर दिया है। टमाटरों को ना अब हमने तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको लगेंगे सॉफ्ट होने में। तो जल्दी से मैं इनको 3 से 4 मिनट तक पका लूँ, अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों को पकाते हुए ना मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो टमाटर हैं ना हमारे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हम लेंगे इस तरह के हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने अच्छी तरह से टमाटरों को मैश कर लेना है ताकि ये ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, मैंने टमाटर यहाँ पर कट करके शामिल किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर कट करने के बजाय यहाँ पर ना टमाटरों की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। अच्छी तरह से मैश करेंगे टमाटरों को। तो ये अच्छी तरह से पके हुए हैं टमाटर, तो इसलिए फ़ौरन से ही मैश होते जा रहे हैं। तो टमाटरों को भी ना देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मैश कर लिया है। फ्लेम को ना अभी तक मैंने जो है वो लो ही रखा हुआ है, और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक हमने शुरू में ही शामिल कर दिया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक और मिर्च आप अपना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। और इन मसालों की ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पर बुनाई करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा सा इनको हम पानी लगाते जाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। जब तक आप इसको पानी नहीं ना लगाएंगे मसाले तब तक अच्छी तरह से पकेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की बुनाई करते हुए ना यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो मसाला है ना वो हमारा भून चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेवी भी बन चुकी है। माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की ग्रेवी भी हमारी बन चुकी है।
तो इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन ग्रिल किया हुआ। चलें जी, ग्रिल किया हुआ चिकन सारा ही शामिल कर देंगे। तो सारा ही चिकन ना मैंने इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। और अब हमने ना चिकन की बुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि इन सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना, ग्रेवी का जो फ्लेवर है, वो सारा इस चिकन के अंदर शामिल हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन की ना देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन है ना हमारा, वो अच्छी तरह से भून चुका है। सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक कर लें, इस टाइम पर कितनी कमाल की आ गई है। अच्छा, जो हमने मैरिनेट किया था ना चिकन को, उसी बाउल के अंदर ना मैंने पानी शामिल कर लिया, 1 कप पानी शामिल करके मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था। अब वही पानी हम इस चिकन के अंदर शामिल कर देंगे, ताकि जो बाउल के साथ सारे मसाले वगैरह लगे हुए थे ना, वो भी साफ़ हो जाएं, ज़ाया ना हो। चलें जी, एक दफ़ा फिर से हम इसके अंदर स्पैचुला चला देंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर। चलें जी, कवर लगा देंगे। कवर लगा के ना बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने इसको तकरीबन 12 मिनट तक पका लेना है, ताकि ये सारा जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए, चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर हो जाए। तो 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना मैंने चिकन को 12 मिनट तक पका लिया है। चिकन हमारी ना अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इस टाइम पर जो कवर है ना, वो हमने हटा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन है वो हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो चुकी है। अच्छा, इस टाइम पर आप ग्रेवी चेक कर लीजिएगा, मुझे जितनी पसंद है उतनी मैंने ग्रेवी रखी है। इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही ना हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देनी है। और मज़ीद ना हमने जस्ट 2 मिनट तक और पका लेना है मीडियम फ्लेम पर इस चिकन को। तो 2 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर फिर से पका लिया है इस चिकन को। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर ना हमने फिर से कवर लगा देना है। और कवर लगा के ना हमने इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद कवर को हटाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए, ये है जी इसकी फाइनल लुक चिकन टिक्का मसाला की। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन टिक्का मसाला हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप ज़रा ग्रेवी भी चेक कर लीजिए और चिकन का लुक चेक कर लीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की चिकन टिक्का मसाला हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट, फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का चिकन टिक्का मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें, खाने में ना ये बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन टिक्का मसाला की। चिकन टिक्का मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।